वेरी 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 गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आरके व्लॉग्स के अंदर संडे फंडे के दिन में। और आज हम फिर से एक बार नया एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ आगे तक। और फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, हो चुकी है दिन की शुरुआत और बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन हमारे हौसलों के आगे बारिश का क्या चलेगा। मतलब कि मैं नेचर को अंडरस्टैंड यानी कि मतलब नेचर को भी चुनौती नहीं देना चाहता, लेकिन अगर बात इंसानी हौसलों की होती है तो यहाँ पर इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन जैसा नहीं है। सो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कितनी भी बारिश है तब भी हम जाके ही रहेंगे और हमारा जो ट्रैक है, हमारा एडवेंचर है, हम एक्सप्लोर करके ही रहेंगे। तो आज हम जा रहे हैं कोंडाना केव्स। तो मैं आपको कोंडाना केव्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मतलब कि कोंडाना केव्स जो है वो फर्स्ट बीसी सेंचुरी, मतलब कि लगभग कि 2000 साल से भी पुरानी संस्कृति है। तो बने रहिए हमारे साथ आगे तक। निकलता हूँ, हो चुकी है थोड़ी देरी और आ चुकी है फिर से बारिश। सो हियर वी गो। तो हम पहुंच चुके हैं बेस्ट विलेज कोंडाना और हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी बिगिनिंग करने वाले हैं ट्रैक की। लेकिन यहाँ पर आप आने के लिए एक्साइटेड हो तो आपको बताना चाहूँगा, बस आपको कुछ भी करके करजत तक आना है और वहाँ से सीधा बोलना है गूगल बाबा को, हे गूगल मुझे बताइए जाने का रास्ता। तो गूगल बाबा आपको ऑब्वियसली बता देगा। कोई ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं है, बस 20 मिनट्स का रास्ता है करजत से लेके, जस्ट 15 किलोमीटर करके, तो आप आसानी से पहुँच जाओगे। तो और एक बात, शायद ही कोई जैसे मैं आया यहाँ पर और मैंने देखी, चलो मेरा तो नज़दीकी ही है कोंडाना केव्स, तो मेरे घर से नज़दीकी है, लेकिन फिर भी मुंबई के लोग लगभग यहाँ पर 7 बजे से पहले आ चुके हैं। मतलब शायद ही कोई मुंबई वाला हो जो करजत को नहीं पहचानता है। तो हमारा करजत ऑब्वियसली पॉपुलर हो रहा है और आगे जाके भी होगा। और सबसे मज़ेदार बात आपको मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई के बारे में। एक्चुअली हम डुओ आ चुके हैं, नाम है भूषण। इनको क्या बताऊँ इनके बारे में मराठी में बोलना चाहूँगा, क्योंकि मी जे ट्रेकिंगला सुरुवात केली, माझा जो आतापर्यंतचा एक्सपिरियन्स आहे, जी मी ट्रेकिंगची सुरुवात केली ती फक्त याच्यामुळे। म्हणजे हा फक्त सांगतो, यानेच माझी सुरुवात करून दिली, हा मला गाईड करतो नेहमीच की यार आपल्याला रोशन इकडे जायचंय तिकडे जायचंय, आणि मी जस्ट त्याच्या आदेशानुसार मी त्याच्यासोबत असतो। आणि जो माझा आतापर्यंत ॲडव्हेंचर लाईफमध्ये मी घेतला आहे आणि मी तुमच्यापर्यंत पण जो पोहोचवतोय तो फक्त याच्यामुळे। भूषण तो गाइस, जैसे आप ये पैच पे पहुंचोगे तो यहाँ पर 2 रास्ते दिखेंगे। मेक श्योर कि आप याद रखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर लेबल भी लगा हुआ है कि आपको जाना है ये रास्ते से। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कोंडाना लेणीकडे जाण्याचा मार्ग, मतलब कि ये वे से आप जा सकते हो केव्स की तरफ। सो लेबल्स देखिए गाइस, जंगल का रास्ता है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। देखिए यहाँ पर आपको नेम टैग कहाँ पर मिलेगा जाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जंगल में आप खो भी सकते हो। सो प्लीज़ केयरफुल रहो आप। और समय समय पर यहाँ पर देख सकते हो कि लिखा हुआ है कोंडाना लेणीकडे जाण्याचा मार्ग। तो आपको आसानी होगी जाने में, इतनी कोई कुछ तकलीफ नहीं है। और एक कुछ बताना था कि ये जो ट्रैक है बहुत ही छोटी ट्रैक है। यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं, बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक, हर कोई यहाँ पर ट्रैक के लिए आने के लिए एक्साइटेड होता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा है ही नहीं है, सरफेस है ही नहीं है, ढलांग है ही नहीं है, बस एक फ्लैट और थोड़ा सा ही ढलांग वाला एरिया है और आसानी है और ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो यहाँ पर हर कोई आकर यहाँ पर नेचर के मज़े ले सकता है। तो अगर आप भी आने की सोच रहे हो तो बिल्कुल आ सकते हो आप, कोई आपको थकान महसूस नहीं होगी ज़्यादा। तो आप रास्ते तो देख ही पा रहे हो, इतने भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सो गाइज, अब जहाँ पर हमने ऑलरेडी 10 मिनट का वॉक कर चुके हैं, फिर उसके बाद हमें मिल रहा है एक प्यारा सा
झरना देखने के लिए। हो सकता है कि झरने की आवाज़ थोड़ी लाउड और मेरा आवाज़ कम सुनाई दे, तो आप लीजिए मज़े बस इसी झरने के। तो गाइस बस 15 मिनट के बाद लगभग जो हमें प्रीवियस झरना मिला था उसके बस 2 मिनट के बाद आपको मिल रहा है एक प्यारा सा वाटरफॉल देखने। अब देख सकते हो कि ऑब्वियसली मैंने जब मैं लास्ट 2 टाइम आया था तो मैंने इस वाटरफॉल के अंदर मज़े लिए हुए थे। मैं भी, मेरे पास उसके फ़ोटोज़ है, मैं आपको शेयर करूँगा। तब मैं बच्चा था और लगभग कि मैं अभी 6-7 साल, ऑब्वियसली ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि मैं 8 साल बाद में यहाँ पर फिर से आ रहा हूँ। हाँ, अब देखो अभी पानी थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन फिर भी प्रेशर ज़्यादा है पानी को। आप यहाँ से ध्यान से जाना पड़ेगा, चिकनाई बहुत ज़्यादा है, तो आपका ख्याल रखो आप अगर आप यहाँ पर वॉक कर रहे हो तो। वो मुझे अभी भी याद है, मैं यहाँ पर भीगा था और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर प्रेशर है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। अभी फ़िलहाल अभी इसका मुझे प्रेशर कम लग रहा है, लेकिन जब इसके ज़्यादा प्रेशर था तब भी मैंने इसके अंदर भीगा था, मज़े लिए थे गाइस। अब देखो यहाँ पर इतना प्रेशर महसूस हो रहा है तो सोचो प्रीवियस टाइम पे मैं जब यहाँ पर ज़्यादा पानी था तो कितना मज़ा लिया होगा मैंने इसके अंदर। वो बस यही खूबसूरती है गाइस, यही एक्सप्लोर करने आते हैं हम लोग, यही हम आपको दिखाते हैं। जब आप कोई पहुंच नहीं पाता, ये नज़ारों को देख नहीं पाता, मैं वही काम करता हूँ कि काश आप वही मज़े आप मोबाइल या फिर टीवी पे घर बैठे ले सको। तो प्लीज़ गाइस हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं कुछ अच्छे एडवेंचर्स आप तक पहुँचा सकूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पर मज़े उठाते उठाते हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और कुंडाना केव्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा तो ये बना है 3 शिलालेखों से। देखो ये इतने ब्यूटीफुल है, इतना ये आर्ट है कि आज की भी तकनीक से अगर हम बनाने जाएंगे तो हमें भी सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर भी 2000 साल पहले का ये स्ट्रक्चर, ये अब देखो लाजवाब, रियली लाजवाब। और वाकई में इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो हमें मदद कर रहा है ये वाटरफॉल आप देख सकते हो, मतलब 4 चांद लगा दिए इसने। इस जो लेनी है, ये केव्स है, इसकी खूबसूरती को अगर कोई 4 चांद लगा रहा है तो ये है वो वाटरफॉल जो लेनी के ऊपर से, मतलब कि केव्स के ऊपर से सीधा पत्थरों से गुजर कर नीचे वाले पत्थरों तक एक बेहतरीन नज़ारा। अगर ये स्ट्रक्चर 2 साल पुराना होकर भी अगर अभी भी इस दशा में है, मतलब कि अभी भी ठीक ठाक है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ हो चुकी है मिस्टेक्स की इनको जो गलती से टूटा या फिर तोड़ा गया है यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और इनको, ये हमारी संस्कृति है, इसको हमें इसका आदर करना चाहिए, हमें इनको सेव करना चाहिए। क्योंकि जब अंदर तक आप आ रहे हो तो अब देखो कि इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, इतना ब्यूटीफुल आर्ट है, इतनी पुरानी चीज़ें हैं जो कि इनकी हालत अभी ख़राब है। तो एटलीस्ट हम लोग अगर कुछ आवाज़ नहीं उठाएंगे आज इसके लिए तो कल। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको शिलालेखों के बारे में आपको जो बताया था, वहाँ पर ये स्ट्रक्चर है बहुत ही बुरी हालत में, लेकिन आप इसकी खूबसूरती को महसूस कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी पुराने लिपिक में आप यहाँ पर लिखा गया है, शायद ही कोई पढ़ पाए, इसका मतलब तो मुझे है पता नहीं, लेकिन मैं ढूंढने की, एक्सप्लोर करने की बहुत सारी कोशिश करूँगा कि इसका मतलब क्या होगा। लेकिन अगर आप ऊपर का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो अभी भी इतना शार्प और इतना
ज़बरदस्त है, वाकई लाजवाब खूबसूरती के साथ। तो अभी मैं आपको दूसरा शिलालेख आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये वो उसका अंदर का एरिया है, लेकिन हम यहाँ से होकर जाएंगे इसके अंदर। वाह, हाँ, अंदर अल्ट्रा वाइड से शूट कर रहा हूँ तो अंधेरा ऑब्वियसली दिखाई देगा, क्योंकि अंदर भी अंधेरा ही है। लेकिन ये है वो, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाकर कोशिश करता हूँ कि आपको ये दिखा सकूँ। गाइस अभी चल रही है जोरों से हवा, और अभी इस हवा के मज़े बताऊं तो मतलब बहुत ज़्यादा बूंदे गिर रही है और पूरा पानी के फव्वारे उड़ रहे। हो सकता है कि लेंस भी काम नहीं कर पाए ढंग से, लेकिन इस वाटरफॉल के नज़ारे और पानी के फव्वारे, तर मित्रांनो, हा शेवटचा व्हिडिओ असेल लेणीचा। जस्ट मी तुम्हाला इथे एक पाण्याचा मोठा टाका आहे, टाकी आहे, मी तुम्हाला एक्सप्लोर करून दाखवतो। गाइस अटेंशन यार, हमने यहाँ पर कर चुके पूरा एक्सप्लोर, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर नेचर के मज़े उठाए, हमने ये हिस्टोरिकल या फिर एक एंशिएंट हमने यहाँ पर जो एक्सप्लोर किया है, ये नज़ारा आप भी यहाँ पर ज़रूर आइएगा। बिल्कुल, आप आने के बाद यहाँ पर आपको ये नहीं लगेगा कि हमने ज़िंदगी में क्या मिस नहीं किया। मतलब जब यहाँ पर आओगे और एक 2000 साल पुरानी अगर आप ये केव्स देखोगे तो आपको ऑब्वियसली अंदर से महसूस होने वाला है कि लाजवाब है ये नेचर और इसके मज़े उठाने चाहिए। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे, और हो सके तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको पसंद आती है।